Hello student, good afternoon to everyone. Now we start chemistry lecture. Okay, so today's topic is acid base amphoteric. Today's topic is acid base amphoteric. Today's topic is acid base amphoteric neutral compound. तो ध्यान देना, पहला पॉइंट ये है, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो जो इसका ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। बरोबर है क्या? एसिडिक नेचर का होगा। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एसिडिक नेचर का होगा और इसको पानी में डालने के बाद ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। बरोबर है? तो बस एक एग्जांपल लेके हम देखते हैं। जैसे कार्बन इज ए नॉन मेटल, अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है CO2। अगर हम CO2 को पानी में डाल देते हैं ये बन जाता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। ये स्टेटमेंट ध्यान रखने का है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनको एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है? वो किस नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो आगे देखते हैं ध्यान से, मैं इसको हटाऊं। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि हम एसिड बोलते किसको है? तो एसिड का जो डिफिनेशन है, एसिड का जो डिफिनेशन है वो ब्राउनस्टेड अरनियस के अकॉर्डिंग भी है। ब्राउनस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग भी होता है और लुइस के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है? तुम जो बोलते हो कि सर जो H+ रिलीज करेगा उसको हम एसिड बोलते हैं। मैं तुमसे पूछूं कि BF3 क्या है, एसिड है या बेस है? तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि तुम इसमें से तो ना तो H दिख रहा है ना तो OH दिख रहा है। मैं तुमसे पूछूं कि Cl- क्या है तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा कि एसिड है कि बेस है, क्योंकि इसमें ना तो H दिख रहा है ना तो OH दिख रहा है। तो जो एसिड और बेस को डिफिनेशन है वो अलग अलग टाइम में दिया जाता है, अलग अलग टर्म में दिया जाता है। हर डिफिनेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम जो जानते एसिड बेस कि H+ रिलीज करता है और OH जो रिलीज करता है उसको हम एसिड और बेस बोलते हैं, लेकिन वो केवल डिफिनेशन अरनियस का है। तो जो H+ रिलीज करता है उसको हम एसिड बोलते हैं, और जब वो जो OH रिलीज करेगा उसको हम बेस बोलते हैं। अगर OH रिलीज करता है उसको हम बेस बोलते हैं। ये डिफिनेशन अरनियस ने दिया था, लेकिन अरनियस से पूछा गया कि तुम बताओ BF3 क्या है, CO2 क्या है, Cl- क्या है, OH- क्या है, NH3 क्या है। तो इसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि इनके पास कहीं H और OH नजर नहीं आ रहा है। तो जो हम डिफिनेशन पढ़ते हैं और अरनियस के डिफिनेशन है। दूसरा बात यह है कि ये H+ रिलीज जब करेगा, कब? जब इसको हम एक्वस में डालेंगे तब, उस कंपाउंड को पानी में डालेंगे तब। यानी ये एक्वस में बात करता था, एक्वस में बात करता था, यानी वाटर में डालने के बाद बात करता था। इनके पास, अरनियस के पास इसका जवाब नहीं था। तो कहने का मतलब गलत नहीं बताया, बट लिमिटेशन आ गया, ये लिमिट में आ गया कि हम लिमिट कंपाउंड के लिए बताएंगे, इनके लिए नहीं बताएंगे हम।
तो कहने का मतलब है अरेनियस का जो कंसेप्ट था वो गलत नहीं है, अपने आप में सही है, लेकिन लिमिटेशन है कि जिस कंपाउंड में H प्लस दिखेगा और OH दिखेगा उसी के लिए हम अप्लाई करेंगे, जिसमें नहीं दिखेगा उसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। और दूसरा बात यह है कि एक्वस में पानी में डालने के बाद बात करता है। तो जो तुम डिफिनेशन जानते हो सोच लेना कि वो अरेनियस का डिफिनेशन था। ब्राउनस्टेड ने क्या बोला कि जो H प्लस रिलीज करेगा, जो H प्लस रिलीज करेगा वो एसिड होगा, और जो H प्लस गेन करेगा, जो H प्लस गेन करेगा वो बेस होगा। इसमें OH या कोई डिफिनेशन ही नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि H प्लस लॉस करना गेन करना, इसके पास भी ये भी लिमिटेशन में है। जैसा अब हम देखते हैं यहाँ पे NH3 को अगर हम पानी में डाल देते हैं, अब यहाँ पर NH3 एक्चुअली में अमोनिया जो है, यहां समझना अमोनिया जो है बेस है, बेस है, अमोनिया बेस है, लेकिन बेस को इसने डिफिनेशन कैसे दिया? OH रिलीज करेगा। क्या इसके पास OH है क्या? तो अमोनिया इज बेस नॉट अकॉर्डिंग टू अरेनियस। अमोनिया बेस जरूर है, वो अरेनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो कहने का मतलब है अरेनियस के पास अमोनिया एक बेस है, उसका जानकारी ही नहीं था उसको, क्योंकि इसके डिफिनेशन में कहीं OH दिख नहीं रहा था, तो इसका लिमिटेशन आ गया था। इनके पास BF3 के पास, CO2 के पास, Cl माइनस के, OH माइनस, अमोनिया, इनके पास अरेनियस के पास जवाब ही नहीं था। अमोनिया एक बेस होता है, लेकिन बेस अब अरेनियस ने डिफिनेशन दिया कि जो OH रिलीज करेगा। क्या तुम्हें अमोनिया के पास कहीं OH नजर आ रहा है क्या? नहीं नजर आ रहा है, तो फिर हम बेस क्यों बोलेंगे? इसका मतलब ये डिफिनेशन गलत नहीं है, लिमिटेशन में है। तो दूसरा डिफिनेशन दिया ब्राउनस्टेड लोरी, दो साइंटिस्ट है, एक का नाम ब्राउनस्टेड था, एक का नाम लोरी था। उसने बोला अमोनिया को पानी में डाल दो, ये बन जाता है NH4+। अब ये कैसे बनता है सब हम केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। और ये बन जाता है OH-। अब यहां से देखो H+ एक एक्सेप्ट कर लिया, H+ गेन किया इसमें, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन था, यहाँ 4 हाइड्रोजन हुआ। इसका मतलब ये बेस का काम करेगा। तो अमोनिया एक बेस है अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग। यहां से यहां जाते समय एक H की कमी हो गई, यहाँ H+ क्या कर दिया? रिलीज कर दिया, इसीलिए वाटर क्या हो गया? एसिड हो गया। यहाँ वाटर एसिड का काम करेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं बात करूं एग्जांपल लिखूं HCl और वाटर लिख दो, तुम्हारा जो डाउट है उसका मैं क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं, क्वेश्चन मत पूछना, उसका डाउट का ही तुम्हें पूछोगे सर वाटर तो न्यूट्रल होता है। अब यहां पर ध्यान देना, ये Cl- और ये बन गया H3O+। तो यहां से यहां जाने में ये H+ रिलीज किया, रिलीज करने के मतलब ये क्या है? एसिड है। यहां से यहां जाने में H+ क्या किया? गेन किया। इसका मतलब H+ ये क्या है? बेस है, H+ गेन किया। यहां वाटर एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है, और यहां वाटर, इस एग्जांपल्स में वाटर बेस की तरह ट्रीट हो रहा है। इसी को तो बोलते हैं वाटर इज एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक का डिफिनेशन इसके पास भी नहीं था। कभी वाटर एसिड बन जा रहा है, कभी वाटर बेस बन जा रहा है, दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है। अगर सामने वाला एसिड है तो खुद बेस बन गया है, सामने वाला बेस है तो खुद एसिड बन गया है, यानी दोनों कैरेक्टर दिखा रहा है। दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, जो दोनों कैरेक्टर दिखा दे। तो वाटर इज एम्फोटेरिक, वाटर इज एम्फोटेरिक जो दोनों कैरेक्टर दिखाता हो। तो एम्फोटेरिक का डिफिनेशन क्या हो गया? जो दोनों कैरेक्टर दिखा दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। जब ये बेस है, जब ये बेस है, बराबर क्या, जब ये बेस है तो ये एसिड बन गया है, और जब ये एसिड है तो ये बेस बन गया है। कैसे? डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो वाटर एक जगह एसिड भी बन गया, एक जगह वाटर बेस भी बन गया, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। लेकिन अमोनिया एक बेस है, ये अरेनियस ने नहीं बताया था। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अमोनिया इज ए बेस अकॉर्डिंग टू अरेनियस, नहीं बोलोगे, अरेनियस के पास जवाब ही नहीं था, क्योंकि अरेनियस ने OH को डिफाइन किया था।
बरोबर है क्या? तो ये समझ में आया? अब देखो, ये अगर बेस है तो इसको कंजुगेट एसिड बोला जाता है। इसको, इसका जो पेयरिंग है, जो इसके साथ पेयर हुआ है, इसको कंजुगेट एसिड बोला जाता है। उल्टा बोलना है इसको। ये बेस है तो कंजुगेट में हटा दे रहा हूं, एसिड बोला जाता है। कंजुगेट लगा ही लो, कंजुगेट एसिड बोला जाता है। यानी ये अगर बेस है तो ये एसिड का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जब उल्टा रिएक्शन भागेगा तो ये H+ क्या कर देगा? रिलीज कर देगा और ये बन जाएगा। तो रिलीज करने के केस में एसिड कहलाएगा ये। और जब ये, अब सोचो, यहां सोचना है तुम्हें, तुमसे मैं पूछूं कि OH क्या है, ये वाला लाइन हटा रहा हूं मैं। अब तुमसे मैं पूछूं कि OH क्या है, OH एसिड है कि बेस है, तुम बोलोगे हमें क्या मालूम। देखो, अब OH H+ को रिलीज करेगा तो -2 बन जाएगा। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग सीख लेंगे तो सब थोड़ा और आएगा। और H+ अगर गेन कर लिया इसने तो H+ और ये रिएक्शन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? H2O। और यहाँ H+ क्या किया? रिलीज किया, ये क्या बन जाएगा? O-2। और OH क्या कर लिया? यह H+ गेन किया है, तो दोनों में रिएक्शन का वाटर बन गया। इसका मतलब OH- OH को बेस मत बोल देना, OH- इज ए एम्फोटेरिक। तो बहुत सारी चीजें ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होता है, तो OH को देख के मत बोल देना कि OH इज ए बेस, OH इज ए एम्फोटेरिक, OH इज एम्फोटेरिक। कभी ये एसिड बन गया है, रिलीज करने का मतलब एसिड बन गया है, और कभी ये बेस बन गया है। जो H+ गेन करेगा वो बेस होगा, जो H+ रिलीज करेगा वो एसिड होगा। तो कभी ये एसिड बन जाएगा, कभी ये बेस बन जाएगा। सामने वाला अगर एसिड होगा तो खुद बेस बन जाएगा, सामने वाला बेस होगा तो खुद एसिड बन जाएगा। बरोबर क्या? तो दैट मींस OH- इज ए एम्फोटेरिक। कहीं बेस मत बोल देना कि OH- बेस है। तो कहने का मतलब है इसके पास तो जानकारी नहीं था कि OH- है क्या, एम्फोटेरिक के बारे में जानता भी नहीं था। अच्छा, यहां से देख लो, ये अगर एसिड है तो ये क्या होगा? इसका कंजुगेट मतलब भाई, भाई क्या होगा? बेस होगा। यहां पे बेस होगा। ये जब उल्टा करके आएगा, जब इधर से भागेगा तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा। यानी जब ये इधर वाला रिलीज करेगा तो ये बनेगा, और इधर से जब इधर आएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो मतलब ये एसिड होगा तो ये बेस होगा, अगर ये बेस होगा तो ये एसिड होगा। उल्टा बोलना है, क्योंकि इधर से जाते समय एक्सेप्ट किया तो उधर से इधर आते समय रिलीज कर देगा। समझ में आया क्या? तो उल्टा बोलना है, बेस को एसिड बोलना है। ये तुम्हें मैं एडवांस में सिखा रहा हूं, ये सब चीजें बाद में पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें पढ़ा दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। एसिड, यहां पर एसिड है तो यहां पे बेस बन जाएगा। अब यहां देखो, ये एसिड है तो इसका ये भाई क्या होगा? भाई बेस होगा। ये इसका ये पेयर है ना, तो तुमसे कोई पूछेगा Cl- क्या होगा, तो तुम बोलोगे Cl- क्या कर सकता है? Cl- H+ को एक्सेप्ट कर सकता है और HCl बन सकता है। इसका मतलब Cl- क्या है? बेस है। तुमसे अगर कोई पूछेगा Cl- क्या है, तो Cl- ये बेस। और देख लो यहाँ आ भी रहा है, ये एसिड है तो इसका भाई क्या होगा? बेस होगा। उल्टा बोलना है। Cl- क्या है? तो Cl- एक बेस है। इसके अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। तो हमेशा H+ रिलीज करना और OH- रिलीज करना ही एसिड बेस नहीं होता है। एसिड बेस का डेफिनेशन बहुत सारे होते हैं, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूं बस। एस ये दोनों क्लियर हो गया। चलो अब एग्जांपल्स लेते हैं पहले, तब आएंगे लुईस के पास। अब यहां ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि NaOH क्या है, तुम बोलोगे बेस है। अब मैं तुमसे पूछूं कि किसके अकॉर्डिंग है, तो तुम बोलोगे अरेनियस के अकॉर्डिंग है। ये अरेनियस के अकॉर्डिंग ये बेस है, क्योंकि ये अरेनियस ने बोला था OH रिलीज करेगा, वो बेस होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं KOH क्या है, तो तुम बोलोगे बेस है। अगर मैं तुमसे पूछूं MgOH क्या है, ये बेस है। अगर मैं तुमसे पूछूं CaOH होल ट्वाइस क्या है, ये बेस है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हॉलिना के रब रिविडियम, बेस है। CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेस है। बेटा मांगे कार स्कूटर स्ट्रॉन्सियम OH होल ट्वाइस, बेस है। BA होल ट्वाइस, बेस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेस है। जितने भी तुम्हें OH नजर आएगा
वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो ये जो तुम बेस बोलते हो वो बेस किसके अकॉर्डिंग है, ये ब्रोंस्टेड अर्हनियस के अकॉर्डिंग है। राइट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लो। ओमकार मुरन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मतलब अगेन मतलब कहाँ थे, खाना खा रहे थे क्या, नाश्ता पानी पे गए थे। ये जहां OH दिखे वो बेस है, किसके अकॉर्डिंग, अर्हनियस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल्स लिखो जल्दी जल्दी। जहां पर ये बेस है, OH है, नजर आए, वो बेस है, बरोबर है। तो यहां पर एक समरी भी लिखते चलना कि मेटल के ऑक्साइड है, ये मेटल है ना, सब जितने भी नजर आ रहे हैं, क्या नजर आ रहा है, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, यानी मेटल के ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ मेटल, ये बेसिक नेचर के होते हैं, बेस नहीं होते, बेसिक नेचर का होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मतलब, और जब इसको पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। वो क्या होता है, बेस, वो बेस होता है। ये ऊपर वाला लाइन लिख लेना, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। और बेसिक नेचर होने का मतलब क्या हुआ, बेसिक नेचर होने का मतलब नेचर बेसिक है। जैसे एग्जांपल Na+O2, Na इज मेटल, दिस वन इज ऑक्साइड, रिएक्शन किए क्या बना, ऑक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। अब इसको डाल दो पानी में, ये क्या बन जाएगा, NaOH। तो NaOH इज ए बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, क्योंकि ये OH रिलीज करेगा, और ये दिस वन इज बेस, लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर देना है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस। कि जितने भी तुम्हें मेटल दिखेंगे और जहां हाइड्रोक्साइड दिखेगा वो सब के सब क्या होगा, बेस होगा, बराबर है क्या, सब के सब क्या होगा, बेस होगा। लेकिन हर हाइड्रोक्साइड बेस हो ऐसा कुछ हो ही नहीं, सॉरी, हाँ चलो, तो ये मेटल हो गया, ये मेटल के समझ में आ गया ना। अब थोड़ा एसिड पे आते हैं। एसिड में नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाते हैं, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। ये किस नेचर का होंगे, एसिडिक नेचर का होगा। अब पानी में डालोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2। पानी में डुबा दो इसको, ये क्या बन जाएगा, H2CO3, क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। अब ये H+ क्या करेगा, रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। तो इसका तो जवाब अर्हेनियस के पास था कि एक नॉन मेटल को पानी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, ये एसिडिक नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, एसिड नहीं होगा। जब तक पानी में नहीं डालेंगे तब तक ये एसिड नहीं बनेगा, बराबर क्या। तो एसिडिक नेचर और एसिड में डिफरेंस है, पानी में डालोगे तब ना बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं लूं फास्फोरस का O2 से रिएक्शन कराऊं, ये बनता है P4O10, पानी में डाल दूं तो क्या बन जाता है, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। अगर मैं लूं सल्फर का O2 से रिएक्शन करा दूं, बन जाता है SO3, पानी में डाल दूं तो ये बन जाता है H2SO3, H2SO4। अगर मैं लूं S+O2 और यहां लिमिट में रिएक्शन कराऊं और ये बन जाता है SO2,
H2SO3 बन जाता है। अगर मैं लूं क्लोरीन प्लस O2 Cl2O7 और पानी में डाल दूं तो HClO4, 4 दूनी 8 प्लस 7, 7 दूनी 14 15, बराबर है। क्लोरीन को हमने डाल दिया, फास्फोरस को डाल दिया, सल्फर को डाल दिया, बोरॉन को डाल दो। बोरॉन को पानी में डाल दो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो B2O3 बनता है, और पानी में डाल दोगे तो क्या बन जाता है H3BO3। सिलिकॉन को डाल दो, हालांकि सिलिकॉन एम्फोटेरिक हो जाएगा, लिख लो SiO2, पानी में डाल देंगे SiOH4। तो ये क्या है, एसिड है, यानी नॉन मेटल को बर्न करने पे एसिड बनते हैं, बराबर है। अब यहां ध्यान देना, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, जिसको तुम कैरम बोर्ड पे जो हम खेलते हैं उस पे पाउडर लगाया जाता है, उससे बोरिक एसिड ही रहता है। अब H3BO3 को ऐसे लिखा जाता है, BOH होल थ्राइस, ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बेस है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कहीं कहीं बुक में ऐसा लिख दिया जाता है। ये मत देखना कि OH नजर आ रहा है तो ये बेस है, ये एसिड है, बोरिक एसिड है, ये सिलिसिलिक एसिड, सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पानी में डुबाओगे तो एसिड देगा। तो एसिड क्यों देगा, क्योंकि H+ इसने रिलीज किया है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, CO2 को जब हम पानी में डालेंगे तो H2CO3 बनेगा, और ये बॉन्ड बनता है कुछ ऐसा। ये बॉन्ड हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। अब यही जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, इसके वजह से बॉन्ड पानी में डालने के बाद टूट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। पानी में डालते हैं तो पानी इस पर जोर लगाता है और ये बॉन्ड हो जाता है ब्रेक, और ये बन जाता है C+O, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खा जाएगा, कौन खा जाएगा, O-। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, और इसको बोलेगा, ये जो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी छीन लिया इसने, बोला कि मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन लूंगा, उसने छीन के भगा दिया उसको, और इस पे चार्ज क्या क्रिएट हो जाएगा, माइनस, और यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल के सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, जो ताकतवर होगा, पावर जिसके पास ज्यादा होगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और उसको, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 0 न्यूट्रॉन है इसके पास, केवल 1 प्रोटॉन है इसके पास, इसलिए इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, प्रोटॉन, प्रोटोनिक। ये केवल इसके पास प्रोटॉन ही नजर आएगा, कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है इसके पास। इलेक्ट्रॉन 0 पड़ा हुआ है, न्यूट्रॉन 0 है, 1 प्रोटॉन है केवल इसके पास, इसलिए इसको प्रोटोनिक बोलते हैं। तुम सुनोगे प्रोटोनिक एसिड बोला जाता है, बराबर है क्या। तो बॉन्ड बनाना तो हम सीखेंगे, बट ये तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं ना, ये बॉन्ड तोड़ दिया, और यही है CO3-2, यही है CO3-2, कार्बोनिक एसिड, सॉरी कार्बोनेट आयंस बोलते हैं इसको, कार्बोनेट आयंस बोलते हैं। तो कार्बोनेट आयंस कुछ ऐसा ही बनता है, CO3-2। तो कार्बोनेट आयंस किससे बनेगा, H2CO3 से बनेगा। कब बनेगा, जब पानी में डालेंगे और रिलीज कर देगा, बराबर क्या। तो एक कार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन कब होगा, तो कार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन तब होगा जब हम उसको पानी में डालेंगे और ये आयंस बनेगा, यहाँ 2 आयंस बन गए, ठीक है। तो इसमें कितना H+ रिलीज हुआ, 2, इसको हम बोलते हैं डाइप्रोटोनोइक एसिड। ये मत सोच लेना कि डाइप्रोटोनोइक बेस को बोल रहे हैं, डाइप्रोटोनोइक मतलब 2 H+ रिलीज किया है। H+ को क्या बोलते हैं, प्रोटोनोइक, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन
ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड सब बता रहे हैं, 1 बाय 1 सारे बताएंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम सुनते रहो बस। यहां से H+ रिलीज करेगा और यहाँ पे ये करेगा, तो यहाँ पर ये प्रोटोनोइक, इसीलिए इसको बोलते हैं डाई प्रोटोनोइक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड, तो हम एक कार्बोनिक एसिड के बारे में क्या बोलते हैं, झट झट लिखो। H2CO3 के बारे में हम क्या जानते हैं, ये एसिड है, और कैसा एसिड है, वीक एसिड है। इसके वीक क्यों है आगे बताएंगे, वीक एसिड है ये, ठीक है। और ये डाई प्रोटोनोइक है। डाई प्रोटोनोइक का मतलब 2 H+ रिलीज कर रहा है। ये एसिड किसके अकॉर्डिंग है, अरहेनियस के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि H+ रिलीज कर रहा है, बराबर है क्या। और इसमें कौन से आयंस मिलते हैं, कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस। अब ध्यान दो अगला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसमें क्वेश्चन आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब बिना पानी का। पानी में डाले तो ये बनाना, अब पानी निकाल दे तो क्या होगा, जब इसमें से पानी निकाल देंगे तो क्या बनेगा, CO या CO2। तो तुमसे सबसे बेटर मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं, इसमें और इसका दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करा देना। अब मान लो तुम CO को पानी में डालोगे कि CO2 को पानी में डालोगे तो ये बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट मैच कराओ। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, CO में +2 होता है, यहाँ +4 होता है। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, तो तुम बोलोगे CO2। इसको पानी में डालेंगे तो ये बनेगा, और इसको में से वाटर निकालेंगे तो ये बनेगा। तो हर जगह वाटर निकालने पे यही नहीं बनता है, कुछ कुछ ऐसे एसिड है जो तुम समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करेगा। क्योंकि यहाँ पर तो वाटर निकालोगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। यहाँ से वाटर निकालेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से वाटर, तो ये CO2 बन जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब है एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3 क्या होगा, CO2 आंसर होगा। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जब उसमें से पानी निकाल दिया जाए तो जो बनता है वो एनहाइड्राइड होता है। तो एनहाइड्राइड ऑफ CO2 क्या होगा, बराबर है। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। और ये वीक एसिड है, किसके अकॉर्डिंग एसिड है, इसके अकॉर्डिंग, बराबर है। तो इसको मैं हटा दूं। अब ध्यान से देखो, आगे लिख लियोगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, अब मान लो हमने कार्बन का लिया BCNOF, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। चलो फास्फोरस का लेते हैं, T4 + O2 बन जाता है P4O10। अब इसको पानी में डुबाएंगे तो बनता है H3PO4। अब ध्यान दो, इसका बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। अब कितने बॉन्ड टूटेंगे, 3। तो क्या हो जाएगा ये, अब बॉन्ड बनाना सिखाएंगे तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन बाकी तो जानते हैं ना कि टूटने के बाद क्या होगा। टूटने के बाद कितना H+ रिलीज होगा, 3 H+ रिलीज हो जाएगा। और यही होता है PO4, P1 2 3 4। चार्ज कितना हो जाएगा, -3। इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन, तो तुम्हें रटने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हें अगर फास्फोरिक एसिड याद है, उससे फॉस्फेट आयंस बनता है। तो फास्फोरिक एसिड के बारे में हम क्या क्या जान गए, ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके अकॉर्डिंग एसिड है, अरहेनियस के अकॉर्डिंग। अरहेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है। कितना H+ रिलीज कर रहा है, 3 H+ रिलीज कर रहा है। ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, कौन सा आयंस मिल रहा है, फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट आयंस। अब तुमसे एक क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका एनहाइड्राइड का नाम बताओ, तो वाटर निकाल के देखो, गलत आंसर आएगा।
अब इसमें से एनहाइड्राइड का नाम बताओ, एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब इसमें से वाटर निकालोगे तो आंसर कुछ और आएगा, आंसर जो है वो P4O10 है। ऑप्शन में रहेगा तो देखो कैसे मैच करा देंगे। H3PO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 8+5 और P4O10 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +5 होगा। ठीक है, P2O6 भी होता है, सॉरी O12 प्लस P4 +3 आना चाहिए तो 6 होगा 12 3। P2O3 भी होता है, P2O3 भी होता है, बराबर है। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +3। इसके बारे में हम अभी आगे आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनहाइड्राइड का ये होगा। तो एनहाइड्राइड कैसे मैच कराओगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करना चाहिए। H3PO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करना चाहिए। देखो ये ट्रिक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल मैच होना चाहिए, वही इसका एनहाइड्राइड है पानी निकालने के पहले। ठीक है, ये वाला तुम्हें तो कहीं मान लो ऐसा फंस गए कि याद ही नहीं है, ये फास्फोरिक एसिड का यही स्टोरी है, फास्फोरिक एसिड। अब मान लो हमने P4 को, अब ये एसिड तुम्हारा 6 या 7 होते हैं, सब 12th में पढ़ेंगे। अब मान लो हमने P4O10 को हिट, फास्फोरस को हमने लिमिटेड ऑक्सीजन दिया, तो यही बनता है क्या P2O3 बनता है, P4O10 नहीं बनता है। और जब इसको पानी में डालते हैं तो ये बनता है H3PO3। यही होता है जो तुम बोले फास्फोरस एसिड, क्या नाम लिए थे, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। हाँ, फास्फोरिक एसिड H3PO4 को फास्फोरिक भी बोलते हैं और ऑर्थो भी बोलते हैं, दोनों नाम है, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। ऑर्थो लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फास्फोरिक एसिड या ऑर्थो भी लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ऑर्थो मेटा सब आता है। तो कहने का मतलब ये ऑर्थो फास्फोरिक बोलो या फास्फोरिक बोलो, बात एक ही है, बरोबर ना, दोनों नाम एक ही से जाना जाएगा। अब ये है फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, और ये बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है, और ये जेई में आया क्वेश्चन है। ये बहुत देखने में 3 हाइड्रोजन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है। ये जेई में क्वेश्चन आ चुका है, तुमसे क्वेश्चन में पूछा था जेई में कितने हाइड्रोजन लूज करेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखने में 3 है लेकिन 2 ही लूज होता है। अब पूछोगे क्यों, तो तुम्हें मैं बताया था HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कितना बताया था, सेम। तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सेम है, ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। तो बॉन्ड देखने में 3 लग रहा है लेकिन टूटेगा कितना, 2, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कितना है, ज्यादा है। तो ये देखने में लगता है कि 3 बॉन्ड तोड़ेगा लेकिन तोड़ता है 2 ही। ये डाई बेसिक है, डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक मत बोल देना, ये डाई बेसिक है। और यही IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं बाकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। H3PO4 में तुम देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में, अगर मैं तुम्हें बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, मतलब ये कैसा ट्रीट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी बोल सकते हो, तो हर लाइन में भी जोड़ लेना कि H3PO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितना आएगा, +3 आएगा, यहां भी निकालोगे तो +3 आएगा। ठीक है, ये डाई बेसिक है, 2 H रिलीज करता है, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटता है क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिक सेम होता है। ठीक है, और क्या होगा, अरेनियस के अकॉर्डिंग ये क्या है, बेस है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, HPO3-2। ये बॉन्ड नहीं टूटा ना, 2 ही टूटा है, तीसरा नहीं टूटा है।
ये टूटेगा तो ये -1, ये टूटेगा तो ये -1, ये H प्लस रिलीज, तो ये क्या बन गया HPO3 -2, 2 H प्लस ये रिलीज करेगा, ठीक है, 3 नहीं करेगा, तो डाई बेसिक है ये। और ये पीएच बॉन्ड की वजह से, पीएच बॉन्ड की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर पीएच बॉन्ड होता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो ये तुम्हारा फास्फोरस एसिड हो गया। अगर इसका एनहाइड्राइड पूछा जाए, एनहाइड्राइड H3PO3 का एनहाइड्राइड, अब तुम फंस गए कि P2 है, P4O10 लिखे कि P2O3 लिखे, तो तुम्हारा आंसर होगा P2O3 लिखे। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करा दो, तो ये इसका एनहाइड्राइड का नाम है। तो फास्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड का नाम P2O3 है, P2O3 है, बराबर क्या? ये वीडियो अभी यूट्यूब पे भी आ जाएगा, तो तुम वहां भी देख सकते हो, ओके। इसलिए कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें अटेम्प्ट कर दे रहा हूं मैं, तुम वहां से भी जाके देख सकते हो। इतने जहां लिख रहे हो स्क्रीनशॉट ले लो। सल्फर के बारे में बात करें तो अगर सल्फर में हम बर्न करते हैं तो SO2 बनता है, SO3 बनता है। क्या SO2 नहीं बनता है क्या? लिमिट में अगर हम जलाएं तो SO2 नहीं बनता है, बनता है। अगर इसको पानी में डालें तो क्या बनता है? H2SO4। इसको पानी में डालें तो क्या बनता है? H2SO3। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है वो इक लगता है, और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है उसमें अस लगता है। इसमें अस लगा हुआ है, यहाँ +4 है और यहाँ +3 है। अब देखो इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या है? SO3। इसके एनहाइड्राइड का नाम क्या है? SO2। तो दिस वन इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, और दिस वन इज एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा? SO3। दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करा दो, बिल्कुल सेम आ जाएगा। एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3 क्या हो जाएगा? SO2। ये लिमिट में जलाया गया तब ये बना है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करेगा। अगर हम बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड कुछ ऐसे बनता है, ये बॉन्ड ऐसे बनता, और इसमें ये वाला दोनों हाइड्रोजन टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या बनेगा? ये O- और ये O-। कितना H प्लस रिलीज किया? 2। तो ये डाई बेसिक है, डाई बेसिक एसिड है। और यहां पर सल्फेट कौन क्या बनेगा? SO4 -2। इसी को बोलते हो तुम सल्फेट आयन। क्या बोलते? सल्फेट आयंस बोलते हो आप, इसी को आप बोलते हो सल्फेट आयंस। तो ये रिलीज करने के बाद है ये दो एसिड, ये किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है, किंग ऑफ एसिड। और ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ट्रीट होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि यहाँ +6 है ना, +6 होने की वजह से ये कैसा ट्रीट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तुम एग्जांपल्स वहां करके मैं दिया था, H2SO4 का एग्जांपल लिया था मैंने, जहां मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा रहा था। तो H2SO4 जो है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, किंग ऑफ एसिड है, डाई बेसिक एसिड है, सल्फेट आयन है। बाकी चीजें हम केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को मिला दूंगा मैं, तो आगे पढ़ाऊंगा। अब थोड़ा सा सल्फ्यूरस एसिड के बारे में देख लो। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? H3 सल्फ्यूरस H2SO3, यही है ना। अब इसका बॉन्ड ऐसे बनता है, ये बॉन्ड ऐसे बनता है। तो देखो बॉन्ड बनाने आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, इसीलिए +6 चार्ज है। यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ये सब मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में दिखा दूंगा कि यहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, कैसे शेयरिंग में, इसलिए यहाँ पे +4 होता है। अब यहाँ 2 ही रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा? और ये हो गया SO3 -2। वो सल्फेट आयंस था, ये कौन सा आयंस है? SO4 -2 सल्फेट आयंस था। ये कौन सा आयंस है? SO3 -2 आयंस का नाम बताओ।
सल्फाइड, बराबर है ना, इसको सल्फाइड आयंस करना। तो कहां से बना, तो ये वीक एसिड में आएगा, वीक एसिड में आएगा। फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग में आएगा और फास्फोरस वीक में आएगा। H3PO4 स्ट्रॉन्ग में आएगा और H3PO3 वीक में आएगा। H2SO4 स्ट्रॉन्ग में आएगा और H2SO3 वीक में आएगा। मैं एक साथ तुम्हें सब लिखवा दूंगा, ये समझ में आ गया सबका। फास्फोरस का हो गया, सल्फर का हो गया। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन का देख लो। नाइट्रोजन से बनता है HNO3। अब तुमसे बोला जाए कि इसका एनहाइड्राइड का नाम बताओ, तो वाटर रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा ये NO2 बनेगा ना। वाटर रिमूव करेंगे तो ये गलत हो जाएगा आंसर तुम्हारा। तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन को जलाने पे क्या बनता है। नाइट्रोजन को जलाते हैं तो बहुत चीज बनता है, NO भी बनेगा, NO2 भी बनता है, N2O भी बनता है, N2O3 भी बनता है, N2O4 भी बनता है, N2O5 भी बनता है, बहुत चीजें बनता है। लेकिन इसको पानी में डालेंगे तब जाके HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग होगा नाइट्रिक एसिड। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करा दो, यहाँ +5 होगा, यहाँ भी +5 होगा। यही ट्रिक मैं तुम्हें दिया था। और इसका ये एनहाइड्राइड है, ये इसका एनहाइड्राइड है, बरोबर है क्या। तो नाइट्रिक एसिड को, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो है उसका एनहाइड्राइड का नाम N2O5 है। तो अगर हम बॉन्ड बनाए तो यहां पर बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है और यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, वो बाद में केमिकल बॉन्डिंग में सिखाएंगे। तो यहां पर तुम्हें बॉन्ड ये बन गया, इसीलिए +5 यहां आता है और इसका एनहाइड्राइड। अब बॉन्ड टूटेगा तो ये एक ही H+ लूज करेगा। अब टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया NO3-। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयंस बोलते हैं ना। कितना H+ लूज किया, एक। इसको मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं, मोनोप्रोटिक। एक लूज करता है तो मोनो, दो लूज करेगा तो डाई, तीन तो ट्राई, मोनोप्रोटिक एसिड लिख रहे हो ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा और इसका ये एनहाइड्राइड होगा। बरोबर है, समझ में आ गया ना ये। अब आते हैं थोड़ा बोरॉन के पास। बोरॉन को जब हम ऑक्सीजन में रिएक्शन कराते हैं तो B2O3 बनता है। पानी में डालते हैं इसको, ये बनता है H3BO3 और इसका जो बॉन्ड होता है BOH होता है और ये BOH होता है और ये BOH होता है। ठीक है। अब तुमसे ये भी IIT-JEE में क्वेश्चन आया है, इसमें कितना हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो तुम बोलोगे 3 हाइड्रोजन रिलीज होगा। आंसर तुरंत गलत कर बैठोगे। ये बहुत ही स्पेशल केसेज है और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें केवल एक H+ रिलीज होता है। अब इसकी कहानी हम केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे क्यों ये H+ रिलीज करता है। देखने में 3 है, करता 1 है। और क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा रहता है, ये ऐसे भी लिखा रहता है BOH होल थ्राइस। ये ऐसे लिखा तो समझ, ये मत समझ लेना कि ये बेस है, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, B और OH होल थ्राइस लिख दिया जाता है। एक्चुअल में यही है। और ये H+ एक ही रिलीज करता है। क्यों करता है हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे। साथ में ये वीक एसिड है, वीक एसिड है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये ब्रोंस्टेड के अरेनियस के अकॉर्डिंग है या ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग है। हम बोलेंगे नहीं, ये लुईस के अकॉर्डिंग है, ये लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है, ये लुईस एसिड है। ये भी IIT कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके अकॉर्डिंग। तो ये सब हम तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग जब सिखाएंगे तब बताएंगे कि लुईस एसिड क्यों बोला गया इसको, एक ही H+ क्यों रिलीज करता था। हर चीज का आंसर तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग देगा। H+ क्यों रिलीज करता है, लुईस एसिड क्यों होता है। तो देखने के लिए 3 हाइड्रोजन है, लूज एक ही करेगा। और ये लुईस एसिड वीक होता है, ये बोरिक एसिड। समझ में आ गया। चलो, तो हमने तुम्हें अभी तक किसका किसका एसिड पढ़ा दिया। तो हमने आपको पढ़ा दिया कार्बन के एसिड। मतलब समरी लिख दे रहा हूं मैं तुम्हें। कार्बन के एसिड क्या होता है, पहले बोरॉन से लिखते हैं। बोरॉन का एसिड क्या होता है, H3BO3। क्या होता है, बोरिक एसिड।
H3BO3 बोरिक एसिड, बोरिक एसिड कितना H प्लस रिलीज करता है? एक H प्लस रिलीज करता है, इसलिए नाम क्या है इसका? मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड। और ये किसके अकॉर्डिंग एसिड है? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है। ये मत बोल देना ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड है, ये लुईस के अकॉर्डिंग एसिड है, बराबर है क्या? इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या है? B2O3। दोनों का देखना ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +3 आता है, ठीक है। अब कार्बन पे आ जाओ, कार्बन का H2CO3 कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में कितना H प्लस रिलीज करेगा? 2 H प्लस, क्या बोलेंगे? डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड। एक और लाइन इसमें लिख लेना, ये वीक एसिड है, मैं ऐसे लिख रहा हूं वीक एसिड, WA, डाइप्रोटिक एसिड है। और ये किसके अकॉर्डिंग एसिड होगा? ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, सॉरी ये अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड होगा, अरेनियस के अकॉर्डिंग। और इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या है? CO2। नेक्स्ट है कार्बन हो गया, नाइट्रोजन N2O5, इसको N2O5 HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। एक लाइन और भी लिख लेना, इसको तोड़ने के बाद कौन सा आयंस बनता है? BO3-3 बनेगा, BO3-, बोरेट आयंस, इसको बोरेट बोलते हैं, बोरेट आयंस। इसको CO3-2 कार्बोनेट आयंस, NO3-1 नाइट्रेट आयंस। ये नाइट्रिक एसिड है, कितना H प्लस रिलीज करेगा? एक। क्या होगा? मोनोप्रोटिक। प्रोटिक क्यों बोलते हैं समझ में आ गया ना? क्योंकि H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 न्यूट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है, इसलिए इसका प्रोटॉन नाम दिया गया है। तो इसके किसके अकॉर्डिंग एसिड है? अरेनियस के अकॉर्डिंग। इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या है? ये एनहाइड्राइड लिखा हूं मैं, एनहाइड्राइड लिखा हूं मैं, लास्ट तक दिख रहा है, ठीक है। और ये N2O5, ठीक है। अगर हम बात करें, इसका हो गया, अगर हम बात करें फास्फोरस का, तो H3PO4, ये क्या है? फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या है? कितना H प्लस रिलीज करेगा? 3, तो क्या हो जाएगा? ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक एसिड। और ये किसके अकॉर्डिंग एसिड है? अरेनियस के अकॉर्डिंग। इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या है? P4O10। और ये कैसा ट्रीट है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये कैसा ट्रीट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होता है। अब इसका एक दूसरा भाई फास्फोरस एसिड, अभी और भी एसिड होते हैं इसके, फास्फोरस के, फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड में कितना H प्लस रिलीज होता है? 2 H प्लस। एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, इसको बोलते हैं डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक एसिड। और इसमें जो होता है अरेनियस के अकॉर्डिंग, इसका P2O3 इसका एनहाइड्राइड है। और ये कैसा ट्रीट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें पीएच बॉन्ड होता है। ये IIT जेई में आया हुआ क्वेश्चन है 2000, इसी साल 2020 में, जो पेपर जनवरी में हुआ था। अब नेक्स्ट है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में कितना H प्लस रिलीज करेगा? 2 H प्लस। इसको क्या बोलेंगे? डाइप्रोटिक बोलेंगे, डाइप्रोटिक एसिड बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? और इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या है? और ये क्या ट्रीट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये, इसको मैं लिखा ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉरी ये फास्फोरस है ना, ये वीक होगा, तो मैं वीक वालों को रेड से लिख दे रहा हूं, बाकी स्ट्रॉन्ग है। तो वीक वालों को मैं यही रेड मार्किंग कर रहा हूं, ये है और ये है कार्बोनिक एसिड। H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड। कितना H प्लस देगा? 2 H प्लस। क्या होगा? डाइप्रोटिक एसिड। इसका SO2 होगा, बरोबर है। और ये +4 में है, तो दोनों तरह ट्रीट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। और ये कैसा होगा? वीक एसिड होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह ट्रीट होगा। इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा? SO2, ठीक है। सल्फेट,
इधर आयंस का नाम लिख दे रहा हूं मैं, फॉस्फेट आयन PO4-3, इसमें कितना रिलीज होगा HPO3-1, इसमें कितना रिलीज होगा 2 -2 SO3-2, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, हाइपो ये हो जाएगा बाई फॉस्फेट आयंस, फॉस्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयंस, बोरेट आयंस। बोर्ड पे तुम्हें समरी एसिड का मैं लिख दे दिया। ठीक है, एक और एसिड है जो सबसे स्ट्रांग होता है क्लोरीन का, उसका भी लिख लो, Cl2O7 होता है। इसको पानी में डालने पे क्या बनता है H2ClO HClO4, और ये इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। ये H2SO4 से भी ज्यादा एसिड होता है, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका पीएच वैल्यू बहुत कम होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये बोलो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा, तो ये मोनोप्रोटिक में आएगा, मोनोप्रोटिक में, और ये H+1 रिलीज करेगा। इसका एनहाइड्राइड का नाम Cl2O7 होता है। और इसका ये रिलीज करेगा तो क्या बनेगा ClO4-1, इसको बोलते हैं पर क्लोरेट आयंस, पर क्लोरेट आयंस। ये क्लियर हो गया, इतना बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है सारे समराइज कर दिया मैंने। अब सब किसके अकॉर्डिंग है, अर्हेनियस के अकॉर्डिंग। एक तुम्हें क्या है लुईस के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जेई में आ चुका है। बोरिक एसिड ये मोनोप्रोटिक है, ये जेई में आ चुका है। ठीक है, यहां से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने में, एक और देखने में लगता है यहां पे, लेकिन देता कितना है 2 देता है, जहां मैं स्टार लगाया हूं सब कंपटीशन में आया हुआ है। देखने में 3 है लेकिन देगा कितना 2। ये बोर्ड पे जितना लिखा हुआ क्लियर हुआ सारे एसिड के बारे में, एसिड के बारे में क्लियर हुआ, बेस के बारे में क्लियर हुआ क्या? ये क्लास ऐसी हो, हाँ जाइए, आप कोई दिक्कत, आप जाइए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा। 1:30 बजे है, 1:30 बजे है ना सेकंड क्लास, अभी नहीं है ना, अभी नहीं, 1:30 बजे कोई दिक्कत। कार्बोनेट एसिड, कार्बोनेट है, कार्बोनेट कहाँ लिखा हुआ, कार्बोनिक एसिड है ये लिख लो, कोई डाउट है तो बोलो। तो एक एसिड के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, एसिड, एसिड का नाम, कितना H+ रिलीज करेगा, रिलीज करना कैसे देखेंगे, ये रिलीज करना केमिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है, और उसमें इंक्लूड हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर आपको बॉन्ड बनाने आते हैं तो ये याद करने की तो आपको कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड बनाने की हेल्प से हम समझ जाते हैं कि कितना कोई रिलीज करेगा। उसी के नाम पे ये डाइप्रोटिक ट्राइप्रोटिक पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, मतलब बोले तो देखने में कुछ और लगते हैं, लेकिन हम बॉन्ड बनाते ही समझ में आ जाता है कि वो कैसा क्यों हो रहा है। ये आप लिख लो। ठीक है, तो ये एसिड और बेस किसके अकॉर्डिंग है, ये एसिड हमने बता दिया और बेस बता दिया, ये सब अर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। तो हमें ज्यादा केसेज में मैं आपको पढ़ाया अर्हेनियस, लेकिन हर बार अर्हेनियस ही नहीं आएगा। अब मैं ब्रोंस्टेड भी पढ़ा दिया आपको, ब्रोंस्टेड का थोड़ा सा जानकारी दे दिया। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड और लुईस के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। लुईस के बारे में थोड़ा सा मैं बस बता दे रहा हूं, तो फिर से अपने टॉपिक पे हम आ रहे हैं, एसिड बेस के टॉपिक पे। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए। अब ध्यान से देखो, एक एसिड और बेस को, एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया गया है, तो पहले डिफाइन हुआ अर्हेनियस के द्वारा। अर्हेनियस ने कैसे डिफाइन किया, एसिड का मतलब होता है H+ को रिलीज करना, और बेस का मतलब होता है OH को रिलीज करना। ये किसमें, एक्वस में, पानी में।
ये जितना भी हमने अभी तक एग्जाम्पल देखा और हमने इसके अकॉर्डिंग देखा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाएगा अमोनिया क्या है, अमोनिया बेस है लेकिन इसके पास OH कहाँ है, नहीं ना, Cl क्या है, OH क्या है, ये जानकारी कौन देगा, ब्रॉन्स्टेड लोअरी, ब्रॉन्स्टेड लोअरी देगा। ब्रॉन्स्टेड लोअरी क्या बता रहा था, जो H+ क्या करे, एक्सेप्ट करे, गेन करे, वो क्या है, बेस है, और जो H+ रिलीज करे वो क्या है, एसिड है। ठीक है, तो अब अमोनिया के बारे में हम यहां समझ जाएंगे कि अमोनिया कैसा है। अमोनिया को पानी में डाला गया तो ये बन गया क्या, NH4+। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से आएगा तो हम और अच्छे से जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पर ये H+ एक्सेप्ट किया और ये H+ रिलीज किया, यानी ये क्या है, H+ गेन किया है, तो गेन किया तो क्या होगा, ये बेस होगा, और ये H+ क्या किया है, रिलीज किया है, ये क्या होगा, एसिड होगा। तो वाटर यहाँ एसिड की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं लुईस एसिड बेस। तो हम लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस देखते हैं। तो लुईस एसिड और बेस जो डिफाइन होगा वो हम केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। मैं डिफिनेशन लिख दे रहा हूं। एसिड उसको बोलते हैं जो लोन पेयर, अब लोन पेयर क्या होता है आगे सीखेंगे। लोन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। और एसिड उसको बोलते हैं, बेस उसको बोलते हैं जो लोन पेयर को क्या करे, लोन पेयर को डोनेट करे। तो अमोनिया जो है वो इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। कैसे लोन पेयर होता है वो हम बाद में समझेंगे। तो अमोनिया एक लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ अमोनिया एक बेस है, किसके अकॉर्डिंग, अरेनियस ने इसको डिफाइन नहीं कर पाया था, ब्रॉन्स्टेड ने डिफाइन कर दिया था और लुईस ने भी डिफाइन कर दिया था, क्योंकि लुईस को इसके ऊपर लोन पेयर दिखा था। ये दो के अकॉर्डिंग अमोनिया एक बेस होता है, ये दो के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो सब चीजें आप आगे आएंगे हम, तो डिफिनेशन ये बोलता है, बराबर है। तो एक एसिड और बेस का हमने जानकारी आपको दे दिया। ठीक है, लिख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं लिथियम हाइड्रोक्साइड लिखूं, हॉलिना के हाइड्रोक्साइड, हॉलिना के रब RbOH से ये बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, बढ़ता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, ये मैं ये सब लिखवा दिया हूं कि बेसिक प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। ये अरेनियस है, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा, इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम। ये अच्छा बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उससे भी अच्छा स्ट्रॉन्ग ये है। और याद रखना, अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल अच्छा गुड बेस बनाते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड सुनोगे स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे भी स्ट्रॉन्ग सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब यहां ध्यान देना, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे BeOH होल ट्वाइस, बेटा मांगे MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस है। सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो सब के सब ये स्ट्रॉन्ग बेस है और बेसिक प्रॉपर्टीज टॉप टू बॉटम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि यहां पर ये जो है वो एम्फोटेरिक होता है। अब इसका मैं जानकारी दूंगा केमिकल बॉन्डिंग में कि एम्फोटेरिक क्यों है। तो ये एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें क्या करता हूं, एम्फोटेरिक का मीनिंग समझ में आ गया ना, डुअल कैरेक्टर, कभी वो एसिड भी होगा कभी वो बेस भी होगा। ठीक है, तो एम्फोटेरिक कौन कौन बनाते हैं, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके अलावा गैलियम
ये जितने भी सर्कल्स में लिखा हुआ है वो सब के सब क्या है, वो सब के सब एम्फोटेरिक बनाते हैं। मतलब कभी वो एसिड है तो कभी वो क्या है, बेस है। तो ये है एम्फोटेरिक, तो याद रखना ये है एम्फोटेरिक। इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एग्जांपल्स लेते हैं, बी के ऑक्साइड BeO या BOH होल ट्वाइस बोल सकते हो, BOH होल ट्वाइस। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बोलो या ऑक्साइड बोलो, ये एम्फोटेरिक आएगा। Al2O3 एम्फोटेरिक है, Ga2O3 एम्फोटेरिक है, Sb2O3 एम्फोटेरिक है, SNO एम्फोटेरिक है, SNO2 एम्फोटेरिक है, PbO एम्फोटेरिक है, PbO2 एम्फोटेरिक है, ZnO एम्फोटेरिक है। तो ये ध्यान में रखना, और ये ध्यान में रखना यहाँ पे ये कि बेटा बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिव जी सुनो पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब देखो ध्यान से, यहां पर जो एक तो बेरिलियम है, यहाँ पे एस ब्लॉक का एक ऐसा होता है जो एम्फोटेरिक बना, ये वाला गैलियम, ये वाला एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी, टीन ये वाला, लीड है ये वाला, और एक डी ब्लॉक का होता है जिंक ये वाला। ये पांचों कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक बनाते हैं, जैसे ZnO प्लस HCl ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस वाटर। अगर ZnO प्लस NaOH है, क्या बन जाएगा, Zn और ध्यान देना, यहां पर ऐसा क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, ये एसिड है तो ये यहां पर कैसा ट्रीट हो जाएगा, बेस की जैसा। और यहां पर ये बेस है, ये कैसा ट्रीट होगा, एसिड के जैसा। तो कभी जिंक एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है, कभी जिंक बेस की तरह ट्रीट हो रहा है। इनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। न्यूट्रल कौन कौन होते हैं, लिख के भेजो, न्यूट्रल कौन कौन होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड एसिड हो गया, बेस हो गया, एम्फोटेरिक हो गया। न्यूट्रल कौन कौन होते हैं, CO NO और CONO और NO2 या N2O, NO होता है या N2 होता है, N2O या NO2। वो इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करो, मैं बैलेंसिंग थोड़ा ना सिखा रहा हूं, जो थोड़े हर रिएक्शन एक बैलेंस लिखा जाए, मैं बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें एम्फोटेरिक और इसका नॉलेज दे रहा हूं। बराबर है, लगा लो, यहाँ पे बैलेंस करना है तो 2 लगा लो, यहाँ पर Cl 2 वाटर हो जाएगा, 2 एक ऑक्सीजन होगा, 2 Cl हो जाएगा, अमोनिया 2 है, 2 यहाँ लिख लो, 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 10, यहाँ 5 लगाना, यहाँ पर 4 दूनी 8 और लगाना पड़ेगा 10। ये हो गया ना एम्फोटेरिक, तो एसिड बेस और ये समाप्त हो गया। लोन पेयर तुम्हें समझाएंगे, लोन पेयर मींस नॉट टेकन पार्टिसिपेट, हाँ लोन पेयर वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट के बाद बच जाती है, जैसे वाटर
वाटर में ऑक्सीजन में क्या होता है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ बच जाता है, यही है लोन पेयर जो राउंड में लिखा। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को 1 लोन पेयर बोलते हैं। और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ 2 लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड बेस का जानकारी हो गया आपको। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक्स टू ऑल। इसको वीडियो को दोबारा देख लेना आप।